और आइए आपको पहली बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब और बढ़ता दिख रहा है। ईरान ने दुश्मन देशों के जहाजों की आवाजाही रोकने की रणनीति को मंजूरी दी है। वहीं अमेरिका भी साफ कर चुका है कि वो तेहरान पर दबाव बनाने के लिए लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। तो क्या हॉर्मुज की जंग अब एक बार फिर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा संकट बनने वाली है? आइए आपको ताजा घटनाक्रम से जुड़ी एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। ओमान के साथ जारी बातचीत का अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाने के कारण ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अब अपने पत्ते खोल दिए हैं। ईरानी संसद की परिषद समिति की बैठक में हॉर्मुज और फारस की खाड़ी की सुरक्षा और प्रगति से जुड़ी रणनीतिक योजना के सामान्य सिद्धांत को मंजूरी दे दी गई है। ईरान की इस नई योजना के तहत दुनिया के इस अहम समुद्री रास्ते से अमेरिका, इजराइल और दूसरे शत्रु देशों के जहाजों को गुजरने की अनुमति नहीं होगी। ईरान का तर्क है कि इन देशों ने इसी समुद्री रास्ते का इस्तेमाल उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए किया है। अब आइए आपको बताते हैं कि हॉर्मुज में ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया की नजर इस छोटे से समुद्री रास्ते पर है। एक तरफ है ईरान तो दूसरी ओर ओमान और यूएई और इनके बीच में है हॉर्मुज स्ट्रेट, फारस की खाड़ी से बाहर निकलने वाला प्रमुख समुद्री रास्ता। दुनिया के तेल और गैस का बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है। हॉर्मुज में तनाव का मतलब सिर्फ ईरान अमेरिका तनाव नहीं, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर खतरा। ईरान चाहता है कि अमेरिकी नाकाबंदी हटे, प्रतिबंधों में राहत मिले, सैन्य हमले रुकें। यानी ईरान के लिए हॉर्मुज सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं, बातचीत की मेज पर दबाव बनाने का औजार है। इस बीच समुद्री एजेंसी यूकेएमटीओ ने हॉर्मुज में एक जहाज पर हमले की जानकारी दी है। हॉर्मुज से बाहर निकल रहे एक टैंकर को ड्रोन से निशाना बनाया गया है। जहाज को मामूली नुकसान पहुंचा, लेकिन राहत की बात यह है कि सभी क्रू सदस्य सुरक्षित हैं और किसी तरह का तेल रिसाव भी नहीं हुआ। वहीं संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर 2 तेल टैंकरों पर हमला करने का सीधा आरोप लगाया है। दोनों जहाज अबू धाबी की सरकारी तेल कंपनी एडनॉक से जुड़े बताए गए हैं। यूएई ने ईरान को जिम्मेदार ठहराते हुए हमले को समुद्री डकैती करार दिया है। हॉर्मुज से गुजरने वाले एडनॉक से जुड़े जहाजों पर दूसरी बार हमले की बात सामने आई है। खाड़ी परिषद ने यूएई के जहाजों पर हमले की कड़ी निंदा की है। ईरान भले ही आर्थिक प्रतिबंधों को खत्म करने की मांग कर रहा है, लेकिन अमेरिका इसके उलट तैयारी में जुटा है। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने चेतावनी दी है कि अगले हफ्ते ईरान के खिलाफ ऐसे आर्थिक कदमों का ऐलान होगा जो पहले कभी किसी देश के खिलाफ नहीं देखे गए। वहीं अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने तो यहां तक कहा है कि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी अनिश्चित काल तक बनाए रख सकता है। यानी वॉशिंगटन का संदेश साफ है कि तेहरान इंतजार करके अमेरिका को थका नहीं सकता। अमेरिका लंबी लड़ाई के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ लंबी नाकाबंदी का मतलब अमेरिका के लिए भी लगातार सैन्य और आर्थिक लागत का बढ़ना है। और इस ताजा घटनाक्रम पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव सिंह कटोच, विदेशी और सामरिक मामलों के जानकार हैं। कटोच साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। कटोच साहब, क्या कुछ वहां पर चल रहा है ये तो हमने रिपोर्ट दिखाई, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि कहां ये मामला फंस गया है, क्योंकि इसका तो अब कोई हल निकल भी नहीं रहा है। धन्यवाद चंद्रशेखर जी। नहीं, और ये जैसे आपने कहा कोई मामला, कोई इसका हल नहीं निकल रहा है, और मेरी अपनी सोच विचार से कोई जल्दी हल निकलने वाला भी नहीं है जी। क्योंकि दोनों पक्ष जो हैं उन्होंने इस प्रकार का रास्ता लिया है कि इसमें कोई सोल्यूशन निकलना बहुत मुश्किल हो गया है जी। अभी जहां तक अमेरिका की बात है, बेसिकली लड़ाई होने से पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था। अभी न्यूक्लियर की बात होना बंद हो गई है। अभी अमेरिका भी न्यूक्लियर की बात नहीं, जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी तो उसकी बात नहीं कर रही है। बात सिर्फ हॉर्मुज को खोलने की हो रही है। ईरान के पास सिर्फ एक ही कंट्रोल है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। बाकी उसके पास कोई पत्ते नहीं है खेलने के लिए। तो ये अभी उसके पास मिलिट्री पावर क्या है, अमेरिका को तो हिट नहीं कर सकता है, लेकिन जो अमेरिका के अलाइज हैं, या सऊदी है, बाकी यूएई है वगैरह, उनको जाके वो हिट कर सकता है, और वो फिर टेंशन अमेरिका को हो जाता है।
तो ये इस प्रकार की खेल मुझे मुझे लगता है ये काफी, ये लड़ाई जिस प्रकार से पहले हो रही थी वैसे होगी नहीं। ये कोई कोई नतीजे पे पहुंच जाएंगे, उसके बाद जाके सीज फायर फिर से ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद फिर से बात होगी, फिर से ब्रेक हो जाएगा, और मुझे लगता है ये काफी अरसे तक ये चलता रहेगा जब तक कि कोई नतीजे पर ना आए। ईरान की ये हालत है कि कुछ भी हो जाए, इतनी मार खाई है उन्होंने, अब जाके अगर वो झुक गए तब तो खत्म हो गए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ईरान वो कंसेशन दे सकता है अमेरिका को जिससे कि वो उसको झुकना पड़े। वो ईरान के हाथ से बाहर है। कोई भी सरकार इस समय पर जो ईरान में होगी वो नहीं कर सकती है। और अमेरिका की स्थिति ये है कि उसने अभी कसम खाई थी कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देंगे, और वो उससे खुल नहीं रहा है, क्योंकि जैसे आपने बताया 2 यूएई के टैंकर भी अभी जो चल रहे थे उसके ऊपर हमला हो गया है जी। तो हो सकता है कुछ ना कोई टैंकर इक्का दुक्का तो निकल जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से पहले मूवमेंट हो रहा था वो होने की कोई संभावना अगले कुछ महीनों के लिए नहीं है। लेकिन एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, जैसे पहले होता था और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से पूरी दुनिया में एक तरह से टेंशन हो जाता था कि एनर्जी रिसोर्सेज बंद हो गए, अब जाके वो उस प्रकार का टेंशन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ऑल्टरनेट रास्ते निकल चुके हैं। बेशक तेल कुछ महंगा हुआ है तो दुनिया के लिए असर है, लेकिन उतना असर नहीं है जितना फरवरी के महीने वो होता है। कहीं ना कहीं देशों ने अपने विकल्प खोज लिए हैं। सर, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल यह आता है कि अगर अमेरिका जो न्यूक्लियर वाला मामला है उसकी बात नहीं करता, क्योंकि ये शुरुआत तो वहीं से हुई थी, अगर अमेरिका इसकी बात नहीं करता तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ईरान का अपर हैंड है अभी इस वक्त पे, हम अगर बात करें तो। नहीं, देखिए, अमेरिका अगर न्यूक्लियर की बात नहीं करेगा लेकिन फिर भी वो जीत मान सकता है, क्योंकि अमेरिका बोलेगा कि हमने उनको इतना बर्बाद कर दिया है कि अगले 20-30 साल तक वो अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी नहीं बना सकते हैं, इसीलिए हम इसको आगे नहीं ले जाना चाहते हैं। जी, जी, जी। तो इसका मतलब है वो गोल पोस्ट जो है अब अमेरिका भी चेंज कर सकता है, लेकिन एक गोल पोस्ट कोई चेंज नहीं कर सकता है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। या तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है या बंद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ईरान ने, जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में कहा, साफ कह दिया है कि उनके जो मित्र देश हैं उनकी ये वो जाने देगा, लेकिन अमेरिका, इजराइल और जो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनके जहाज अटैक होंगे, तो ये तो फिर अमेरिका को तो बिल्कुल मंजूर नहीं है। सर, तो यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आपको स्ट्रेटेजिक काफ़ी आपका एक लंबा अनुभव रहा है सामरिक मामलों का। इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जो चाहे हम यूएसएस अब्राहम लिंकन की बात करें, वो कहा जा रहा है कि थक गए हैं वहाँ पर सैनिक, 7 महीने हो चुके हैं, किसी पोर्ट पर वो यूएसएस अब्राहम लिंकन गया नहीं है। इन खबरों को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये अगर इस प्रकार की जो नेवी, ये बड़ी शिप है और मुझे नहीं लगता है उनकी आदत है इतने दिन पोर्ट से बगैर बाहर जाने की। शिप जो है उसकी भी मेंटेनेंस की जरूरत होती है, राइट। और ये बहुत बड़ी शिप्स है, हजारों की तादाद में लोग उधर रहते हैं। समझ लो एक छोटा सा शहर है ये जी। तो अगर बगैर मेंटेनेंस से फिर जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो तो इन हाउस ही उनको ठीक करना पड़ेंगे। और पोर्ट की फैसिलिटी जो है वो अलग होती है। पोर्ट की फैसिलिटी ये होती है कि जवान जो है, जो सोल्जर्स हैं, सेलर्स हैं, वो बाहर जा सकते हैं और उसके बाद शिप की क्लीनिंग वगैरह हो सकती है। तो ये सब सुविधाएं उधर नहीं हो रही है, तो मुझे लगता है कुछ हद तक ये टेंशन है। और जो भी रिपोर्ट्स आ रही है, बेशक 100% सही ना हो, लेकिन ये कहना बिल्कुल सही होगा कि टेंशन जरूर है और उनके मोराल, जो अमेरिकन सेलर्स हैं, उनके मोराल के ऊपर असर पड़ रहा है। ठीक है सर। कुछ रिपोर्ट आई है कि वो भागने की कोशिश वगैरह कर रहे हैं, ये मुझे लगता है गलत होगा। वो अब समुद्र में भागने की कोई जगह नहीं है। ठीक है। कटो साहब, हमारे साथ बने रहिएगा, एक और महत्वपूर्ण विषय है उस पर हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक।